आज से नहीं, कल से नहीं, अभी से आइए हमारे और आपके चैनल से जुड़िए और एकदम सटीक एनालिसिस देखिए बिना किसी बायस के। और आज मैं बात करने वाला हूँ राहुल गांधी जी ने जो अभी नया नया सीखे हैं डिफरेंस बिटवीन मेड इन इंडिया, मेड इन मेरठ, मेड इन बैंगलोर और मेड इन चाइना में। इसलिए जब कोई बच्चा जब इस तरह से सीखता है तो खड़म उछल उछल के बोलता है, अरे बाबू मेरे को सुनो, मेरे को सुनो। और उन्होंने संसद में बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग की, पता नहीं कहां से डिग्री लेके आए हैं, लेकिन उन्होंने बोला अच्छा था। और ये भी मुझे पता है कि ये उन्होंने लिखा नहीं था, वो रट्टू तोता की तरह रट कर आए नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। लेकिन एक चीज बताइए, मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान आज जो कर रहा है, करोड़ों लोगों को वो कर रहा है, असेंबल ही कर रहा है। पहले करते थे, नहीं करते थे, आज असेंबल कर रहे हैं। लेकिन देखिए राहुल गांधी जी किस तरह से हमारे देश की प्रगति के ऊपर में काला टिक्का लगा रहे हैं कि तुमने कुछ नहीं किया। So this mobile phone, even though we are saying we make this mobile phone in India, that is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. So every time we use a phone, every time we wear a Chinese shirt, a Bangladeshi shirt, every time we wear a pair of Chinese sneakers, we are paying a tax to China. Because some Chinese youngster is earning a salary to make or to produce that product. So, the first message I would give in a presidential address would be that India has to focus completely on production. Because if we do not focus on production and we continue to focus only on consumption, we will find that we will run huge deficits, we will increase inequality, and eventually we will run into a serious problem. Social problem because of unemployment, which we are already facing. और खासकर ये तब और इम्पोर्टेंट हो जाता है जब इसके ऊपर वक्तव्य एक ऐसा इंसान देता है जो इस देश में लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो। आपने सही सुना, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से बार बार सेना की उपलब्धि पर, सेना पर, भारत सरकार पर उंगली उठाई है, और कांग्रेस ने जिस तरह से चाइना के लिए एक तरह से मुखपत्र का काम किया है, ऐसा लगता है कि अंदर में कुछ ना कुछ तो घपला जरूर है। राहुल गांधी जी ने कहा है, जो आप सुनिए और ये बताइए कि उनको इनका प्रूफ देना चाहिए कि नहीं चाहिए, उनको बताना चाहिए कि नहीं चाहिए कि उनको ये इंफॉर्मेशन कहां से मिला, और नहीं तो पूरे देश के सामने नाक रगड़ के माफी मांगना चाहिए। Defense. And today we have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it, and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory.